प्रसूति एंड स्त्री में जो स्त्री पेपर सेकंड है उसमें एक क्वेश्चन आता है स्त्री बंधुत्व करके। तो वो हमेशा क्वेश्चन जो आता है या इनफर्टिलिटी करके आता है या स्त्री बंधुत्व करके आता है, लेकिन 90% चांस ये रहता है उभय मतानुसार लिखने के लिए आता है। मतलब उसमें आपको आयुर्वेद पोर्शन प्लस मॉडर्न पोर्शन दोनों लिखने होते हैं। तो देखिए जो इनफर्टिलिटी है उसकी डिफिनीशन क्या होती है, वहाँ मैंने बंधुत्व की बता दी थी। यहाँ आप ऐसे जब उभय मतानुसार लिखेंगे तो इसको डालेंगे। तो इनफर्टिलिटी क्या होता है, इनएबिलिटी टू कंसीव आफ्टर 1 or more than 1 year of regular 4 to 5 time per week अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस। मतलब कंसीव नहीं कर पाती है महिला एक से अधिक सालों तक, जबकि वो रेगुलर अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस करती है 4 to 5 टाइम्स पर वीक में। ठीक है, इसके टाइप्स फिर आप लिखेंगे। टाइप्स 2 टाइप से होता है, या तो मेल इनफर्टाइल हो या फीमेल इनफर्टाइल हो। तो देखिए जो मेल इनफर्टिलिटी होती है वो तो होती है, लेकिन फीमेल जो होती है वो 2 टाइप से होती है, एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी जो होती है उसमें पेशेंट जो होता है, जो महिला होती है, वो कभी नहीं कंसीव की होती, नेबर कंसीव्ड होती है। ठीक है, लेकिन जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है उसमें जो पेशेंट होता है वो कंसीव्ड अर्लियर बट नाउ फेल टू कंसीव। मतलब पहले तो उसको बच्चे हुए होते हैं, ठीक है, लेकिन अभी उसको होने में दिक्कत होती है, तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अब बात करते हैं इसके कॉज क्या होते हैं इनफर्टिलिटी के। तो मेल 30 से 40%, फीमेल 40 से 55%, बोथ में 10% और अननोन में 10%। ठीक है, ये परसेंटेज के बेस पर कौन कितना जिम्मेदार है। अब देखो कॉसेस ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करें तो ये आप ट्रिक अप्लाई करोगे तो 4 हेडिंग लिख पाओगे। सबसे पहले ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन से वो कहाँ गया, ट्यूब में गया, ट्यूब से यूट्रस में गया, यूट्रस से कहाँ गया, सर्विक्स पर। तो ऐसे अगर आपको ये याद रहेगा सीरीज, तो इस प्रकार से आप इसकी 4 हेडिंग लिख पाओगे। देखो ओव्यूलेशन से आपको ओवरियन फैक्टर या ओव्यूलेटरी फैक्टर याद रहेगा, ट्यूब से आपको ट्यूबल फैक्टर या पेरिटोनियल फैक्टर याद रहेगा, यूट्रस से यूट्राइन फैक्टर और सर्विक्स से सर्वाइकल फैक्टर। तो इस प्रकार से आपको 4 हेडिंग ध्यान रहेंगी। अब बात करते हैं ओवेरियन फैक्टर की। तो देखिए ओवेरियन फैक्टर में या तो अनएवोल्यूशन हो, ठीक है, अनओवल्यूशन, या डिक्रीज हो जाए ओवेरियन फॉलिक्यूल का, या ल्यूटियल फेस डिफेक्ट हो। ये 3 कंडीशन आप यहाँ ध्यान रखोगे। ट्यूबल फैक्टर में आप ध्यान रखोगे या तो वहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या वहाँ एडेशन हो जाए, मतलब चिपक जाना, ठीक है, या एंड्रोमेट्रियोसिस हो जाए, मतलब कोई फाइब्रॉइड बन जाए ट्यूब में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब बात करते हैं यूटराइन फैक्टर की। तो यहाँ हुआ हाइपोप्लासिया, यूट्रस की लेयर पतली हो जाना, या फेब्राइड यूट्रस एक टाइप का ट्यूमर होता है फेब्राइड, या कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन ऑफ यूट्रस। ये आप यूट्राइन फैक्टर में 3 कॉसेस याद रखेंगे। बात करते हैं सर्वाइकल फैक्टर। तो ये 2 प्रकार से हो सकता है, या तो एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो कोई, या फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट हो, ठीक है, सर्विक्स में। बात करते हैं मेल इनफर्टिलिटी के क्या कॉज होते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे डीएफओ से, ठीक है। तो डी से आपका डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस, ई से एरर इन सेमाइनल फ्लूइड्स, एफ से फेलियर टू डिपोजिट स्पर्म इन द वेजाइना, और वो से ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इफरेंट डक्ट सिस्टम, इसी को एंग्स सिंड्रोम बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको मेल कॉज याद रहेंगे। अब बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन की। तो फीमेल में कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे कंफर्मेशन ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन को कंफर्म करने के लिए 2 प्रोसेस है, या तो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट। हम डायरेक्ट करना है तो उसके लिए लेप्रोस्कोपी करवा दो, दूरबीन द्वारा चेक कर लो कि ओव्यूलेशन होता है कि नहीं होता है। लेकिन अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी पता कर सकते हैं, ठीक है, अगर प्रॉपरली उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है हिस्ट्री देख के, तो हम कंफर्म कर लेंगे ओव्यूलेशन हो रहा है प्रॉपरली। ठीक है, अब देखो
एवोल्यूशन इन पेरिफेरल ऑर्गन चेंजेस में क्या देखने को मिलेगा, एवोल्यूशन करना है तो क्या करेंगे, वहाँ बेसल बॉडी टेम्परेचर देखेंगे बीबीटी, ठीक है, सर्वाइकल म्यूकस स्टडी करेंगे, हार्मोन एस्टिमेशन करेंगे, एंड्रोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे, ये सारी चीज़ एवोल्यूएट करेंगे, सोनोग्राफी करवाएंगे यूएसजी, ठीक है। और कन्फर्मेशन ऑफ ट्यूबल पेटेंसी को देखने के लिए डायलेशन एंड इनसफिलिएशन टेस्ट कराएंगे, डीआई टेस्ट, ठीक है। हिस्टेरो सेल्पेंजोग्राफी कराएंगे, HSG, ठीक है। लैप्रोस्कोपी, सेल्पेंजोस्कोपी, ठीक है, या फेलोपोस्कोपी। अब बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ यूट्राइन पैथोलॉजी की, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एडेशन, फेब्रॉइड या कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी। डायग्नोसिस में सर्वाइकल फैक्टर में क्या हो सकता है, तो एंटीबॉडी चेकअप करेंगे और पीसीटी पोस्ट क्वाइटल टेस्ट करवाएंगे। अब इन्वेस्टिगेशन मेल में कैसे करेंगे, तो मेल में सीमेन की एनालिसिस करेंगे और स्पर्म फंक्शन टेस्ट करेंगे, एसएफटी, ठीक है। इसमें जैसे कि टेस्टिकुलर बायोप्सी करवाएंगे, फैक्टोज कंटेंट का सेमिनल फ्लूइड में कितना है वो देखेंगे, और ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और कैरियोटाइप एनालिसिस करवाएंगे। मैनेजमेंट की बात करें तो मेल इनफर्टिलिटी में देखो ट्रीटमेंट मेल इज इंडिकेटेड, क्या एक्सट्रीम ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन है, एजोस्पर्मिया की कंडीशन है, या लो वैल्यूम एजुकुलेट है, या इम्पोर्टेंसी, ये सारी कंडीशंस हैं, ठीक है। तो इसमें करेंगे इम्प्रूव स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। जैसे कि कैसे करेंगे, तो देखो जनरल केयर करेंगे, इम्प्रूवमेंट उसकी हेल्थ को करेंगे, अगर वो ओबीज है तो उसके वेट को लॉस करवाएंगे, और अवॉइड करवाएंगे उसको एल्कोहल और स्मोकिंग और मेडिकेशन जो कि इंटरफेयर कर रहे हैं उसके स्पर्मेटोजेनेसिस में, वो सारी चीज़ अवॉइड करवाएंगे। और सर्जिकल में जैसे कि ऑब्सेक्शन है अगर वास्प में, तो फिर वहाँ वास्प को एपिडिडाइमेस्टॉमी करवा देंगे, ठीक है। और अगर अनडिसेंटेस्टेड है तो वहाँ डिसेंट करवाने के लिए ऑर्किडोपेक्सी करवा देंगे, इम्पोर्टेंसी है तो साइकोसेक्सुअल ट्रीटमेंट करेंगे, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो सिडनेलाफिल 25 से 100 mg का यूज़ करेंगे, सिंगल डोज 1 आवर बिफोर सेक्स के, या टेडलाफिल का यूज़ करेंगे 10 to 20 mg का। फीमेल इनफर्टिलिटी में तो इसमें क्या करेंगे, तो देखो ट्रीटमेंट में है कि ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन है तो इसमें एनोब्ल्यूशन हो रहा है तो इसमें इंड्यूस कराएंगे ओव्यूलेशन को। इसमें 3 कंडीशंस होती हैं, या तो जर्नल तरीके से, या ड्रग्स को, या सर्जरी के थ्रू। तो देखो जर्नल में साइकोथेरेपी करवाएंगे, अगर ओबीज है तो वेट रिडक्शन करवाएंगे, और कोलोफिन सिट्रेट का यूज़ करेंगे ड्रग्स में, या रेट्रोजॉल का, और सर्जरी में सर्जिकल द्वारा रिमूव कराएंगे एड्रिनल ट्यूमर अगर है तो। ल्यूटियल फेस डिफेक्ट्स है तो नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन देंगे, और ल्यूटिनाइज अनरप्चर्ड फॉलिक्यूल है तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओव्यूलेटरी इंड्यूसिंग ड्रग्स का यूज़ करेंगे। और ट्यूबल आर पेरिटोनियल फैक्टर में एडेशन है तो डन बाय लेप्रोस्कोपी, ऑब्स्ट्रक्शन है तो सेल्पेंजियोग्राफी, और एंडोमेट्रियोसिस है तो रेयर केस होता है, लेकिन इसमें मेडिकल और सर्जिकल दोनों तरफ से इसका ट्रीटमेंट होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का इनफर्टिलिटी मॉडर्न पोर्शन कंप्लीट हो गया, आयुर्वेदी ऑलरेडी कंप्लीट था। और तो आप ये क्वेश्चन चाहे आयुर्वेद आए चाहे मॉडर्न, दोनों से रिलेट करके लिखेंगे तभी लॉन्ग क्वेश्चन सफिशिएंट कंटेंट होगा।